दुनिया भर में अपने हुनर से नाम कमाने वाले ए.आर. रहमान का बचपन बेहद गरीबी और पिता के ना रहने से मुश्किल भरा बीता। इन्होंने 9 साल की उम्र में पिता के गुजरने के बाद आर्थिक जिम्मेदारी उठाई। जिम्मेदारियां ऐसी कि कम उम्र में ही पढ़ाई तक छोड़नी पड़ी। वहीं एक समय ऐसा भी रहा जब ए.आर. रहमान को आत्महत्या करने का ख्याल आता था। मजबूरी से शुरू हुआ म्यूजिकल सफर उन्हें कामयाबी की राह पर ले गया। आज ए.आर. रहमान भारत के सबसे बेहतरीन कंपोजर्स और सिंगर में से एक हैं। ए.आर. रहमान का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। उनके पिता आर.के. शेखर एक फिल्म स्कोर कंपोजर थे। पिता ने 4 साल की उम्र में रहमान को भी पियानो बजाना सिखा दिया। जब रहमान 9 साल के हुए तो उनके पिता गुजर गए। पिता के जाने के बाद परिवार को गरीबी का सामना करना पड़ा। घर चलाने के लिए रहमान की मां उनके पिता के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट किराए पर देती थी। क्योंकि रहमान वो इंस्ट्रूमेंट चलाना जानते थे, इसलिए उन्हें भी साथ जाना पड़ता था। इंस्ट्रूमेंट ऑपरेट करते हुए उन्हें पहली कमाई के रूप में 50 रुपए मिले थे। आर्थिक जिम्मेदारी आने पर रहमान का ध्यान पढ़ाई की तरफ से हटने लगा। अटेंडेंस कम होती चली गई और ये इस एग्जाम में फेल हो गए। एग्जाम में फेल होने के बाद स्कूल प्रिंसिपल ने उनकी मां को मिलने बुलाया और शिकायत की। जब मां को इस बारे में पता चला तो उन्होंने प्रिंसिपल को उनकी आर्थिक तंगी का हवाला दिया। तो प्रिंसिपल ने उनसे कहा, अगर स्कूल में नहीं पढ़ा सकते तो कभी भी अपने इस लड़के को अब स्कूल मत भेजना और इसे सड़कों पर लेकर भीख मांगो। प्रिंसिपल द्वारा जलील होने के बाद ए.आर. रहमान ने वो स्कूल छोड़ दिया। एम.सी.एन. स्कूल में दाखिला लिया, जहाँ उन्होंने एक छोटा सा बैंड भी बनाया था। रहमान के लिए म्यूजिक और पढ़ाई के बीच तालमेल बैठ पाना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने माँ की सलाह लेकर 15 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़ दी। ए.आर. रहमान का जन्म एक हिंदू परिवार में हुआ था। माता पिता ने इन्हें दिलीप कुमार नाम दिया था। जब रहमान 20 साल के हुए तो उन्होंने अपना नाम और धर्म बदलने का फैसला किया। कारण था उनकी माँ का इस्लाम की तरफ प्रभावित होना। इस्लाम कबूल कर 20 साल की उम्र में रहमान दिलीप कुमार से ए.आर. रहमान बन गए। रहमान को दिलीप नाम उनके दर्द भरे अतीत के दिनों को याद दिलाता है, इसलिए उन्हें वो नाम पसंद नहीं है। जब ए.आर. रहमान की बायोग्राफी लिखी जा रही थी तो उन्होंने खुद राइटर से कहा था कि पूरी किताब में उनका नाम सिर्फ एक ही जगह दिलीप लिखा जाए, बाकी जगह सिर्फ ए.आर. रहमान या रहमान लिखा जाए। म्यूजिक से जुड़े छोटे मोटे काम करते हुए 25 साल की उम्र में रहमान अपने जिंदगी से बेहद निराश थे। वे अक्सर आत्महत्या करने का बारे में सोचते थे। हालांकि इसी बीच उन्होंने अपने घर के आंगन में एक छोटा सा रिकॉर्डिंग स्टूडियो बनाया और फिर यहाँ से उनकी कामयाबी का सफर शुरू हो गया। करियर के शुरुआत में उन्होंने कई डॉक्यूमेंट्री के लिए म्यूजिक कंपोज किए। आगे उन्होंने कई एड और जिंगल्स भी बनाए। एक बार टाइटन के लिए बनाए गए उनके एक जिंगल पर साउथ के एक फिल्म मेकर मणि रत्नम की नजर पड़ी। मणि को रहमान का काम इतना पसंद आया कि उन्हें रोजा फिल्म ऑफर कर दी। तमिल फिल्म रोजा से ए.आर. रहमान ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। इसके बाद साल 1992 में सिनेमेटोग्राफर संतोष सिवन ने रहमान को उनकी दूसरी फिल्म योद्धा के लिए साइन किया। बॉलीवुड में म्यूजिक कंपोजर के रूप में उनकी पहली फिल्म रंगीला थी। इस फिल्म में उन्होंने आमिर खान, उर्मिला, शेफाली शाह और जैकी श्रॉफ जैसे एक्टर के साथ काम किया। इसके बाद रहमान ने ताल, लगान, 1 2 का 4, साथिया, युवा, स्वदेश, रंग दे बसंती, रावण, स्वदेश और रॉकस्टार जैसी फिल्मों में भी काम किया। साल 1995 में 27 साल की उम्र में ए.आर. रहमान ने सायरा से अरेंज मैरिज की थी। शादी के वक्त सायरा 21 साल की थी। इस शादी में उनके 3 बच्चे हुए। प्रोड्यूसर के रूप में ए.आर. रहमान की पहली फिल्म साल 2019 में आई 99 सॉन्ग्स थी। 99 सॉन्ग्स एक म्यूजिकल रोमांस फिल्म है जिसे ए.आर. रहमान ने खुद लिखा और प्रोड्यूस किया था। ये डॉल्बी एटमॉस तकनीक का इस्तेमाल करने वाली पहली भारतीय साउंड ट्रैक एल्बम है और इसे बनाकर रहमान इस तकनीक में फिल्म का संगीत एल्बम बनाने वाले पहले भारतीय कलाकार बन गए। साल 2022 में गृह मंत्री अमित शाह ने हिंदी को इंग्लिश के विकल्प में यूज करने की बात कही थी। इस बात पर ए.आर. रहमान ने तमिल के महत्व और तमिलियंस के लिए इसकी मान्यता को दर्शाने वाला एक बैनर ट्वीट किया था। उस ट्वीट में लिखा था कि तमिल बोलना हमारा अधिकार है। रहमान का ये ट्वीट सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुआ था। काफी कम समय में इसे 13,000 से ज्यादा लोगों ने रीट्वीट किया। ए.आर. रहमान ने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड जीते हैं। उन्होंने 2 ऑस्कर अवार्ड, 6 नेशनल फिल्म अवार्ड, 15 फिल्म फेयर अवार्ड, 17 फिल्म फेयर साउथ अवार्ड और 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा 2010 में उन्हें पद्म भूषण से भी नवाजा गया था। उन्हें अभी तक कुल 138 अवार्ड मिल चुके हैं।